हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एक इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एक अच्छी कंपनी की पहचान क्या होती है। देखिए, सपोज कर लो मैंने आज किसी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर या कंसल्टेंट। तो सबसे पहले मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये काम नया कर रहा हूँ, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी मुझे ट्रेन करे। ट्रेनिंग किस चीज़ें की कि पहली बात, मैं अगर एज ए एजेंट ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मेरी जॉब क्या है, मेरी प्रोफ़ाइल क्या है। मैं समाज के अंदर क्या सिर्फ़ पैसा लगाने के लिए इस एज अ कंपनी के अंदर इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ या मेरी कोई ड्यूटी भी है, मेरी कोई ज़िम्मेवारी है। तो सबसे पहले एक अच्छी कंपनी अपने एजेंट को बैठ के समझाती है कि आप बेसिकली एक समाज सेवा भी कर रहे हो, जो वो सेवा करने के यानी जो सर्विस दे रहे हो उसकी एवज़ में आपको कुछ इनकम हो रही है। तो ये एक इंटीग्रिटी इश्यू होता है। एक आपको एक जब बिज़नेस के साथ आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक विज़न होता है, एक कंपनी की मिशन स्टेटमेंट होती है कि जब आप ये काम करने लगे हो, तो एक एजेंट जो है कंपनी में आ रहा है तो उसकी आधारभूत वो बेसिकली क्यों उसको जोड़ा गया है और उसकी ड्यूटीज़ क्या है। तो सबसे पहले उसकी ड्यूटीज़ समझाई जाती है। सेकंडली उसको समझाया जाता है ये बिज़नेस है क्या? इस बिज़नेस को करने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप इसको एक डॉक्टर की तरह समझोगे, अच्छी ट्रेनिंग लोगे, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लोगे, क्लेम की ट्रेनिंग लोगे, एक किसी पर्सन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि उसको सम एश्योर्ड किस हिसाब से बता दोगे। जैसे मैं एज़ अ एजेंट किसी पर्सन के पास गया, तो वो कहते हैं मेरे पास पैसे की कोई चिंता नहीं, आप मुझे बताइए कि मेरे पास कौन-सी कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और कितना मुझे सम एश्योर्ड लेना चाहिए। अब ज़्यादातर होता क्या है कि भई ज़्यादातर एजेंट है 5, 10, 15 लाख की पॉलिसी बेच के आ जाते हैं। तो आज के समय में अगर किसी की क्रिटिकल इलनेस हो जाए, तो 40-50 लाख का खर्चा भी आ सकता है। तो किस बेसिस के ऊपर आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन करते हैं, एक पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हैं, जिसको हम अपनी कंसल्टेशन के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं नीड बेस्ड एनालिसिस। एक इंश्योरेंस कंपनी को, एक नए एडवाइज़र को ये सिखाना चाहिए कि नीड बेस्ड एनालिसिस क्या होता है। आपको वहाँ पर अपना माल बेचने नहीं जा रहे हो। आप उस कंपनी के अंदर जब आप एजेंट बन जाते हो तो आपका काम उसके प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। आप समाज के अंदर आपका एक बहुत बड़ा रोल है, एक पर्सन की फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है। उसके अंदर एजेंट का एक बहुत भारी रोल है। तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी होनी चाहिए कि अपने एजेंट को सिखाए कि भैया आप मार्केट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ही नहीं, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक नुमाइंदे हो, ब्रांड एम्बेसडर हो। तो उसकी एक आपको ज़िम्मेवारी भी बनती है और उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप कंपनी की एजेंसी लो, आपको पता लग गया कि मैं कंपनी का माल बेचूँगा और मेरे को 15, 20, 25, 40% कमीशन आएगा और मैं मार्केट में बेचना चालू कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली 99% लोग जो इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहे हैं, जो एजेंट हैं या फिर जो बहुत सारे लोग किसी कंपनी के अंदर एज़ अ कस्टमर केयर एग्ज़ेक्टिव जाते हैं, आप किसी इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ टाई अप कर रहे हो, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट दी जाती है और सिर्फ बेचना चालू कर दो। यहाँ पे क्या होता है, जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो उसको हम पहले एडवाइज़र भी बोलते थे। जो एजेंट या एडवाइज़र है, उसका एक समाज में भरोसा होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा भाई साहब मेरे ये परिवार की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए मुझे क्या पॉलिसी लेनी चाहिए। कल हमारे पास कोई क्लाइंट है पुराने, उनका कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि भई मैं अब बच्ची को मैंने पॉलिसी में ऐड नहीं किया था, तो मैं अब बच्ची को पॉलिसी में ऐड करूँ या ना करूँ? तो हमने उनको बताया कि आपका प्रीमियम अराउंड इतना 24,000 के आस-पास आएगा। वो कहते हैं मैं 20,000 की ही सोच के चल रहा था। तो पुरानी पॉलिसी उनकी हस्बैंड और वाइफ की 17-18,000 रुपए की थी। तो अब उसको हमने एट द एंड ऑफ द डे लॉजिकली ये समझाया कि अब चाहे आप हँस के करो, चाहे रो के करो, आपको बच्चे को भी 50 लाख का कवर लेना है और उसकी रीज़न ये है। चाहे मेरे को एज़ अ एडवाइज़र, चाहे मेरे को एज़ अ कंसल्टेंट ये गारंटी भी दे दे भगवान कि भी इस क्लाइंट का अगले 20 साल क्लेम नहीं आएगा, फिर भी मुझे अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि मुझे उस फैमिली को एडिक्वेट सम एश्योर्ड क्यों देना है। क्यों देना है, कैसे कैलकुलेट करना है और क्लाइंट को लॉजिकली समझाना भी है। जब एक क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा, आप उसको लॉजिक बताओगे, तो उसका हर एक एक समझदार इंसान को एक आप लॉजिकली समझाओगे, उसको बात समझ आती है। जो भी इंसान आज की डेट में नौकरी कर रहा है, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर मास्टर हो, वो आप उसको लॉजिकली बात करोगे, हर एक पर्सन को समझ आती है। तो ऐसी जो एक
इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक पर्सन आ रहा है जो एजेंट बनना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी उसको सिखाती क्यों नहीं? फिर एक बात होती है जब आप किसी कंपनी के अंदर एडवाइज़र बन के पॉलिसी बेचने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 4 चीज़ों की इंश्योरेंस कंपनी को सिखाना चाहिए। पहली बात, पॉलिसी बाय करते हैं उसका ऑडिट कैसे करना है, नीड बेस्ड एनालिसिस करना है। उसके बाद जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके अंदर प्रो एंड कॉन्स क्या हैं और उसको आपको क्लाइंट को समझाना है। तीसरा, क्लेम के टाइम पे आप क्लाइंट को ज़िम्मेवारी लोगे। अगर ज़िम्मेवारी लोगे तो आप उससे अपनी प्रोसेस क्लियर करोगे, उसको समझाओगे कि भई आपको कल को क्लेम आएगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएँगी और मैं आपके साथ उस टाइम पे इस तरीके से बिहेव करूँगा। चौथा, आपको उसको क्लेम के बाद हो सकता है कल को उसका क्लेम ना आए लेकिन उसकी कोई फैमिली की हिस्ट्री में चेंज आ जाए, कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए तो उसको कंपनी को डिस्क्लोज़ कैसे करना है। यानी पॉलिसी को बेचने के साथ-साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि अगले 5, 10, 15 साल के अंदर आपको उसके साथ क्लाइंट के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? क्योंकि आप उसकी पॉलिसी बेच रहे हो 15, 20, 25, 50% आपको कमीशन आ रहा है तो आपकी ड्यूटी भी तो बनती है ना। ऐसा थोड़ी है कि माल बेच के आप आ गए और काम आपका खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी डायनामिक प्रोडक्ट। इसके अंदर हर एक साल भी कई बार हमें चेंजेस करने होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है यहाँ पे समझाए अपने एजेंट को। अब अब सपोज़ कर लीजिए कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि जो अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने क्लाइंट के साथ यानी जब किसी की पॉलिसी होती है, मुझे क्या लगता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जब बेचने के लिए इतने लोग बिठाए जाते हैं तो वहाँ पे एक 50 लोगों की टीम ऐसी भी बनानी चाहिए कि जब कोई इंसान पॉलिसी खरीद लेता है, उसके बाद उसको फ़ोन करके वेलकम किया जाए, उसको समझाया जाए, उससे अंडरस्टैंड किया जाए कि आपके साथ मिससेलिंग तो नहीं होगी, क्या आपने अच्छे तरीके से पॉलिसी बाय की है। इससे क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी और क्लाइंट का एक रिश्ता बनता है। दोनों को क्लाइंट को भी वेलकम महसूस किया जाता है कि नहीं मेरे को मैं ऐसा नहीं है मैंने पॉलिसी ले लिया, मेरा काम खत्म। नो, तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे एज़ अ रोल फैसिलिटेटर क्योंकि जो क्लेम देना है वो एजेंट ने नहीं देना, इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो मुलाज़िम है, वो क्लाइंट को कॉल करके ये पूछ सकता है कि भई आप हमें बताइए कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो हम आपको समझाते हैं। आपकी पॉलिसी में ये चीज़ें कवर होंगी, पहले 3 साल ये कवर नहीं होगी चीज़ें। मॉरेटोरियम का मतलब क्या है? क्लेम के टाइम पे आपको कैसे बिहेव करना है? अगर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है, उनमें आप कैसे बिहेव करोगे? रिइंबर्समेंट में क्या करना है? क्लेम रिजेक्शन करने के अंदर क्या है कि अगर एजेंट मेरा नाकाबिल था, अगर मेरे एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेच रहा था। इंश्योरेंस कंपनी 50 और लोग रख सकती है ना, जिसकी भी पॉलिसी उसको कॉल करके एक वेलकम करे, उसको समझाए। आप इस चीज़ के अंदर एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वीडियोज़ यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट को लिंक भेजो और उसको समझाओ कि ये आपके पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ें कवर होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कवर होती। कितना आसान है ये चीज़ करनी। क्या आजकल के ज़माने में मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नीयत की बात होती है। यहाँ से हमें जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से छोटी-छोटी प्रोसेसेस होती हैं। इस कंपनी को मैं एज़ अ एडवाइज़र अच्छी कंपनी मानूँगा। फिर जब किसी सज्जन का क्लेम आता है, तो क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भई इस क्लाइंट का क्लेम आ गया, अरे! ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब मेरी जेब से लाखों रुपए का नुकसान होगा। नो, ये एक मौका है, आप क्लाइंट को अच्छे से क्लेम दो, अगर आपको देना बनता है, लीगली उसका क्लेम बनता है तो आप फालतू की आनाकानी मत करो। आप उसका क्लेम दो, क्लेम देके उसका दिल जीतो। आप किसी क्लाइंट का क्लेम दे देते हो और उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, तो आपको वो हज़ारों रेफ़रेंस देगा। ये एक तरीके की चेन रिएक्शन होता है। राइट? तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पे भी जो आज की डेट में अनफॉर्च्यूनेटली कोई भी किसी को कॉल नहीं करता, क्लाइंट को खुद ही कॉल करना पड़ता है और रिम्बर्समेंट के टाइम पे कोई क्लाइंट को जैसे रिम्बर्समेंट के टाइम पे क्या होता है कि किसी पर्सन के 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी ली थी तो उनको समझ नहीं आता, उनके ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है। तो एक कंपनी अगर वो क्लाइंट को मेल कर रही है, तो एक बंदा फ़ोन करके क्लाइंट को ये भी तो समझा सकता है ना कि भई आप सर आपके ये 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग है, काइंडली ये प्रोवाइड करा दीजिए और अगर आपको कुछ और जानना चाहिए तो हमसे टाइम लगता है। जब आप माल अपना बेच रहे हो, बेचने के लिए आप हज़ारों कॉल करते हो, दिन-रात कॉल कर रहे हो, तो उसके तो आप क्लेम के टाइम पे एक पर्सन को फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। क्लाइंट कितना खुश होगा, उसका फ़ेथ बनेगा इस इंडस्ट्री। तो होता क्या है यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो गैप है हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो है हमारा रेगुलेटर। हमारा रेगुलेटर में क्या है कुछ लोग बैठे हैं जो ऐसी चीज़ें ऐसे रिफ़ॉर्म्स लेते आते हैं जिसकी प्रैक्टिकली आधे रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको रिफ़ॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रोसेस क्रिएट करिए कि सही तरीके से क्लाइंट को सर्विस दी जाए, प्रोडक्ट अच्छे से दिया जाए, मिस सेलिंग ना हो तो इस बिज़नेस के अंदर कोई हमें रिफ़ॉर्म नहीं चाहिए।
अगर आज आईआरडीए अपनी ड्यूटी समझे कि इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से काम कैसे करे, तो आप कंपल्सरी कर दो ना, जिसकी उम्र 45 से ऊपर है, उसका कंपल्सरी हेल्थ चेकअप के बिना पॉलिसी नहीं होगा इंडिया में। आप ये एक स्टेप कर दो, इंडिया में जो क्लेम रिजेक्शन है 50% इंस्टेंटेनियस कम हो जाएगा। तो ये एक विशफुल थिंकिंग थी मेरी जिसमें मैं सोचता हूँ कि अच्छी एक इंश्योरेंस कंपनी को आप कैसे जज कर सकते हैं। मैंने अपने दिल की कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं। आप में से अगर किसी को लगे कि जो मैंने कहा है इसके अंदर कोई सच्चाई है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि कुछ लाइक माइंडेड लोग ऐसे हैं। बाय चांस मैं कोई फिगर ऑफ स्पीच के अंदर मेरे से कोई मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई बार मैं थोड़ा-सा परसेंटेज में ज़्यादा बोल देता हूँ कि काफ़ी लोग ज़्यादा हैं, वो खराब है, ऐसा नहीं होता। बट सिर्फ़ क्या होता है, फ्लो के अंदर मैं कोई स्क्रिप्ट से बात नहीं करता हूँ। मेरे मुँह से अगर कोई ऐसी बात निकल गई हो, किसी एजेंट को अच्छी ना लगी हो, किसी एम्प्लॉयी को अच्छी ना लगे, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप का इंसान नहीं हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो लगा कि इट इज़ मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तो काइंडली आप इसको अपने किसी मित्र के साथ, किसी 2 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर अपना रिमार्क देके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयी हैं, तो आप इस फीडबैक को अपने बॉसेस के साथ शेयर करिए। अगर आईआईडी के साथ आप किसी तरीके से जुड़े हैं, तो बहुत सारे आप मतलब मैं आईआईडी को कंसल्टेशन दे सकता हूँ कई महीने के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा तजुर्बा है, हम लोगों के दुःख को जानते हैं और आप बहुत सारी रिफ़ॉर्म करा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। और अगर कोई सज्जन हमसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपको नई पॉलिसी खरीदनी है, अपनी पॉलिसी को ऑडिट करवाना है, रिव्यू करवाना चाहते हैं, माइग्रेशन करने चाहते हैं, पॉलिसी पोर्टेबिलिटी करना चाहते हैं, आपकी पॉलिसी के अंदर मिस्टेक्स हैं, उसको रेक्टिफ़ाई कैसे कर सकते हैं, फिज़िबिलिटी है, नहीं है, आपको ऑलरेडी कोई बीमारियाँ हैं, किसी भी तरीके के अंदर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiya.com पे जाके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7015143936, इसके ऊपर भी व्हाट्सएप करके हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, या हमारा ईमेल आईडी है healthinsurancesahi@gmail.com, इसके ऊपर आप मेल करके आप हमसे कोई जानकारी ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है healthinsurancesahiya.com, उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आर्टिकल डाले हुए हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे कई 100 वीडियोज़ हैं, उससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।